हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी गाइड। आज की डेट है 4 सितंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल थी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक न्यूज़ कवर्ड है जहां सिटी ऑफ जयपुर की कंजर्वेशन और डेवलपमेंट की के लिए अभी 100 करोड़ फंड अलोकेट हुए हैं। आपको पता होगा कि सिटी ऑफ जयपुर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 2019 में ऐड हुई थी, राइट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूनेस्को, हम इसे ही समझेंगे। तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। काम क्या करती है? तो प्रमोट करती है वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को। कैसे करती है ये? तो इंटरनेशनल कॉपरेशन करती है एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस और कल्चर में। थोड़ी फैक्ट्स है, इसे हम समझ लेते हैं। तो 194 मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट हैं, और 12 एसोसिएट मेंबर है। यहाँ तक कि कुछ नॉन गवर्नमेंटल और इंटर गवर्नमेंटल या प्राइवेट सेक्टर्स भी के साथ भी पार्टनरशिप है यूनेस्को की। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकती है यूपीएससी। या तो नंबर से इनमें चेंज कर दे, नंबर जैसे 12 से 8 कर दे, या 190 से 200 कर दे, या कुछ भी कर सकती है कम ज़्यादा। या आपसे पूछ ले कि इसमें कोई भी नॉन गवर्नमेंटल या इंटर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप में नहीं है, ऐसा करके आ सकती है। आपको याद रखनी है हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूनेस्को की, तो पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को की और भी रीजनल फील्ड ऑफिस या नेशनल कमीशंस भी हैं। यूनेस्को कब फाउंड हुई थी? तो 1945 में हुई थी। और ये सक्सेसर है इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन की। आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। दूसरी न्यूज़ ये आई है जहां डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल सोच रही है अभी वॉरशिप को प्रिक्योर करने की और एयरक्राफ्ट की। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और इसमें प्रोजेक्ट 17B मेंशन है, उसे देखेंगे। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। आपको याद रखनी है, जो पॉलिसीज बनाती है या कैपिटल एक्विजिशन के बारे में डिसीजन लेती है। अब इसमें तीनों सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड कवर्ड है, आपको याद रखनी है। अब इसके चेयरमैन कौन है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के? तो याद रखनी है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। और ये कब काउंसिल बनाई गई थी? तो 2001 पोस्ट कारगिल में ये बनाई गई थी, आपको याद रखनी है। ये वैसे टू लाइनर, टू स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन भी अब यूपी से पूछने लगी है, राइट। तो वैसे दो स्टेटमेंट इसमें से पूछ के आपसे पूछ सकती है। अब 17B के बारे में मेंशन थी, तो ये क्या है प्रोजेक्ट? तो इंडियन नेवी की ये प्रोजेक्ट है जहाँ स्टील्थ फ्रिगेट की बिल्ड करने की बात की जा रही है। वैसे ये स्टील्थ फ्रिगेट वैसे क्या है? तो ये एक टेक्नोलॉजी है। अब ये टेक्नोलॉजी अगर ये वर्डशिप में लगती है, वैसे यूज़ होती है। अब ये क्या होता है कि अगर ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उस वॉरशिप में लगी हुई है, तो दूसरी नेवीज ये वॉरशिप को आइडेंटिफाई या डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं रेडार पे, ठीक है। इसलिए ये लाई गई। वैसे वन लाइन क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है, तो आपसे पूछ सकती है डायरेक्टली कि प्रोजेक्ट 70B रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये स्टील्थ फ्रिगेट से रिलेटेड है। बढ़ते हैं आगे। अब डीसीजीआई के बारे में न्यूज़ है कि उन्होंने अप्रूवल दिया है एक आई ड्रॉप को, जो प्रिस बायोपिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसे हम देखेंगे। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये हेड है किसके? तो डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी। और काम क्या करते हैं ये? तो ये अप्रूव करते हैं लाइसेंस को, किस चीज़ में? तो पर्टिकुलर ड्रग्स में ये करते हैं, जैसे कि ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट्स, आईवी फ्लूइड्स, वैक्सीन और सेरा जो भी इंडिया में है उसमें। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब डीसीजीआई है, ये स्टैंडर्ड्स भी सेट करते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए या सेल्स की बात की जाए या इंपोर्ट्स हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स की बात की जाए अगर इंडिया में, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स भी ये मेंटेन करती है। और यहाँ तक कि सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे भी डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वर्क करती है, जो भी मेडिकल डिवाइसेस के लिए लाइसेंस लेनी होगी उसके लिए। अब ये एक न्यूज़ है जहाँ ग्रीन सी टर्टल के बारे में आई थी ये इमेज, तो इसे हम देखेंगे। ये है ग्रीन सी टर्टल, आप देख सकते हैं। तो ग्रीन सी टर्टल कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं इसे? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सीज में ये मिलती है, ठीक है। इनकी दो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है, आपको याद रखनी है, अंटार्कटिका और पैसिफिक ओशन में भी, और ये इंडियन ओशन में भी मिलती हैं। इनकी आईयूसीएन स्टेटस आप देख लें तो इंडेंजर्ड हैं ये, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। अब द हिंदू में ये टर्टल कवर्ड है, ठीक है, और इतनी बड़ी इमेज आई हुई है, तो हमें ध्यान देना होगा ऐसी जो एनिमल्स हैं इन पे भी। तो याद रख सकते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ आपसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली ही चीज़ें पूछे,
इंडेंजर्ड या वर्नेरेबल वाली चीज़ें भी यूपीएससी पूछती है, राइट, अगर वो द हिंदू में कवर्ड है तो आपको ये ध्यान देना है। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक ज़रूर आप करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।